यहाँ पे तो दोस्तों आज है ना 7 नवंबर 2023 है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। तो आज इसका डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो, अगर डेली में हम देखें तो प्राइस ऐसे आ रहा था, हायर हाई, नहीं, एक सेकंड। तो प्राइस ऐसे गया, इसने ये लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई यहाँ पे है। इसका ना जो ये है सप्लाई जो जोन है, सप्लाई जोन है जैसे ये बनता है, सप्लाई जोन ये बनता है। यहाँ से प्राइस है ना शार्प गिरेगा ही गिरेगा। तो वैसे डाटा क्या कहता है, देखो इसने जो बनाया है, एबीसी का है, 1 मिनट, ये एबीसी जैसे इसने बनाया है 1 बी और सी, ये है जो प्राइस है ना, प्राइस यहाँ से आएगा। इसका है या तो यहाँ से ये सप्लाई जोन है, या फिर यहाँ से है। या तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता था अगर ऊपर जाता तो, या फिर प्राइस का ये सप्लाई जोन है, एक ये सप्लाई जोन है। अगर यहाँ से प्राइस नहीं गिरा तो यहाँ ऊपर जा सकता है। अभी अगर इसका 15 मिनट में देखें, 15 मिनट में जो कैंडल बनाया है ना, मैं बार बार कहता हूँ ये आउटसाइड कैंडल है, एकदम बिग रेड कैंडल जो बनाया है, इस पे हम कुछ नहीं एक्शन ले सकते। रेड इस तरह का कैंडल आने के बाद है ना, 1 2 3 4 5 6, नियर अबाउट 7 कैंडल को इसने एंगल्फिंग किया है, एंगल्फ किया है। तो एक तरह के रेंज रेंज बाउंड जैसे रेंज ही डेवलप हो गया है ये, रेंज डेवलप हो गया है। तो प्राइस थोड़ा हाँ लेफ्ट राइट करेगा, यहाँ से लेफ्ट राइट करके फिर देखो प्राइस एक्शन क्या कहता है कि इसको अगर एकदम नहीं तोड़ेगा, एकदम नहीं टूटेगा ये। देखो 5 मिनट में देखें तो देखो ये है ना, इसने 5 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल को इसने एंगल्फ कर दिया। एक 17 कैंडल की एक रेंज बनी है ये, इसमें है ना। इसको नीचे जाते ही जैसे ये नीचे गया तो रिटेल जो ट्रेडर है, नोविस ट्रेडर है, एकदम कूद जाते हैं यहाँ पे। तो मैं बार बार ये है ना, ये ये नियर अबाउट डेली आता है इस तरह का सिनेरियो। ये एक तरह से ट्रैपिंग कैंडल है, ये ट्रैपिंग कैंडल है। तो प्राइस यहाँ से लेफ्ट राइट करेगा, लेफ्ट राइट करके अगर इसने, देखो मैंने ऊपर बताया तो ऊपर जाएगा, वहां से फिर सप्लाई जोन से नीचे आ सकता है, वो डेली टाइम फ्रेम में है। अगर हावर्ली का देखो, अगर हावर्ली और चेक कर लेते हैं एक बार, हावर्ली और चेक करते हैं, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर और वो समझ आना चाहिए। हावर्ली में क्या बता रहा है ये, हावर्ली में बता रहा है या तो इसको जैसे ये है ना, ये लोअर हाई है, इसका लोअर हाई, इसको स्विप स्विप करके ऊपर जा सकता है, या फिर इसको अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो हमारा ये जैसे ये जो बना हुआ है ना, एक सेकंड, इसको जो ये बना हुआ है जैसे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। या तो जैसे ये है इस रेंज में है, जैसे ये हुआ ना, या तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर, या यहाँ यहीं को इसको स्वीप करके ना, इस हायर लो को स्वीप करके ऊपर जा सकता है। तो ये आज का हमारा प्रेडिक्शन है। चेंज इन ओआई क्या कहता है, 19,500 पे कौरव की सेना काफी ऐड हुई है, यहाँ से तो डिक्लाइन आना ही आना था। और 19,450 पे भी पुट सेलर इंक्रीज हुए हैं, और 19,400 पे भी पुट सेलर इंक्रीज हुए हैं। जैसे 19,400, ये एक तो यहाँ से और यहाँ से भी एक अप मूव आ सकता है, और यहाँ से भी अप मूव आ सकता है। हमारा डाटा ऑप्शन चेन डाटा का भी प्रिडिक्शन हमारे अकॉर्डिंग सेम वही कह रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है।
देखते हैं, फिर मैं कोई सेटअप बनता है तो मैं करूंगा। यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है और डाटा, ऑप्शन चेन डाटा को भी एकदम पुट सेलर इंक्रीज होते हैं, एक स्पाइक का हम ट्रेड ले सकते हैं और ये मेन फाइनल यहाँ से ले सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैंने बताया था आपको, ये कैंडल जो है ना, ये जो बिग रेड कैंडल बना है, ये आउटसाइड कैंडल है। इतनी कैंडल को इसने किया, एंगल्फिंग किया। तो एक रेंज यहाँ जैसे एकदम फास्ट मूवमेंट नहीं आया ना, तो यहाँ लेफ्ट राइट करता रहा ये। और जो हमारा पैटर्न बना है ना, पैटर्न का देखो, 1 2 2 3। जो पहला इसमें जो बनता था ना ये, तो हमारा पहला ये था कि यहाँ से प्राइस डाउन जाएगा, तो ये बेर जो बेरिस जो है ना, ये शूटिंग स्टार इसने दिया, यहाँ पे हमने एंट्री करी। टारगेट हमारा ये था, एक ट्रेड तो हो गया। और सेकंड क्या है देखो, अभी क्या करेगा ये, जैसे सपोज करो 1 2, जैसे 2, ये 3। अभी क्या करेगा, या तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, मैं बताता हूँ आपको। या तो प्राइस देखो, प्राइस का जो बिहेवियर है ना वो पता होना चाहिए। या तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, जैसे यहाँ से नीचे आएगा, या फिर प्राइस ऊपर वाले से नीचे आएगा, या तो प्राइस यहाँ से इसको जैसे रिटेस्ट करने जाएगा, यहाँ से नीचे आ सकता है, आएगा यहीं पे। आज का जो हमारा प्रेडिक्शन है ना, आएगा यहीं पे। जो डाटा भी कह रहा है ना, बेरी से या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, दोनों में से एक में से आएगा। ठीक है, आएगा यहीं से। जैसे यहाँ पे सेटअप बनता है तो मैं बताता हूँ आपको। प्राइस का एवरी कैंडल से समथिंग, प्राइस का जो बिहेवियर है ना, जो स्ट्रक्चर है, कैसे मूव करता है, वो पता होना चाहिए आपको। चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको, मॉर्निंग में एग्जैक्ट बताया था कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, बेरिश है। एक ट्रेड तो हमने यहाँ लिया और दूसरा ट्रेड हमने यहाँ लिया। अब देखो ये, हम मैंने बोला था लास्ट आपको कि प्राइस है ना, इसको रिट्रेस करने जाएगा, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। यहीं से ही ये रिटेस्ट करके वापस हो गया। तो टारगेट हमने यही बताया था आपको। तो सेकंड ट्रेड हमने लिया ये, देखो ये जैसे ऊपर गया ना, रिट्रेस किया ना, तो ये हमारी सिग्नल कैंडल है, इसको भी नहीं कंसिडर इनडिसीजन कैंडल है ना, इसको हम रेड को कर सकते। किसी को भी हम अभी हमारी जो सिग्नल कैंडल है ना, बिल्टअप नहीं हुई थी यहाँ, ये कोई सिग्नल कैंडल नहीं है। ठीक है, ये ये हमारा जो है ना, ये कैंडल है, ये हमारी सिग्नल कैंडल है। ये है शूटिंग स्टार बना है जैसे यहाँ पे, ये इसको, ये कैंडल को बिल्टअप होते ही हमने ये ट्रेड ले लिया था। अगर हमने टेक्निकल का भी देखें, टेक्निकल का भी देखें, इस कैंडल का ये नेगेटिव जैसे क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आरएसआई था, आरएसआई का है, ये भी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया। आरएसआई भी 40 के नीचे है, 43 था, 50 के नीचे हो गया था ये। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जैक्ट ये सेटअप बना है। ये हमारा जो पीसीआर को देखो, डाटा भी हमें कह रहा है कि ये स्ट्रोंगली बेयरिश था। तो ये कैंडल का ही वेट कर रहे थे हम, सिग्नल कैंडल बनने का ही वेट कर रहे थे। सिग्नल कैंडल है, इसके नीचे जैसे ही प्राइस गया सिग्नल कैंडल के, हमने ले लिया। हमने लिया था यहाँ 11 पे, 11 से 55 हमारा है ना, 5 टाइम हो गया इसमें। तो हम एग्जिट हो चुके हैं। ये कैंडल के बनते ही सेकंड यहाँ हम एग्जिट हो गए। ठीक है, अब चाहे प्राइस यहाँ कितना भी नीचे जाए, कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने ना फिर निफ्टी की 4 क्वांटिटी ली थी सिर्फ, इसका पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, कि यहाँ से भी अप जा सकता है, तो 4 क्वांटिटी का मेरा टारगेट ये था कि यहाँ से फिर दोबारा वापस जाके यहाँ से आ सकता है। पर ये प्राइस है ना, अपने सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो 5 टाइम का हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ। अब चाहे कुछ भी हो, मार्केट कहीं जाए, मेन चीज क्या है दोस्तों, कि कैंडल का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट कैसे आ रहा है। जैसे ये बनाते हुए आ रहा है 1 2, ये 3, तो या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा। देखो यहीं से ही इसने ये रिटेस्ट करके नीचे डाउनवर्ड की डिक्लाइन की तरफ गया, तो डिक्लाइन की तरफ गया तो मार्केट का सेंटिमेंट तो बेरिश था। प्राइस भी हमें कह रहा है, टेक्निकल एनालिसिस भी कह रही है कि हमें बेरिश है। ठीक है, ये देखो कि नेगेटिव टेरिटरी में है, मैकडी का भी नेगेटिव टेरिटरी में है, और इसने नेगेटिव क्रॉस और किया है।
अब जैसे प्राइस जाएगा, अब क्या हो सकता है कि प्राइस जैसे जा रहा है, प्राइस को भी इसको रिट्रेस करके वापस आ सकता है। अब हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। अब दो ट्रेड हमारे हो गए हैं आज का, तो हमारा वर्क कंप्लीट है। तो मेन चीज क्या सीखी आपने? मेन चीज क्या है कि एक प्राइस का मूवमेंट हमें पता होना चाहिए, और कैंडल का है बिहेवियर हमें पता होना चाहिए कि एवरी कैंडल से समथिंग, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।